यार स्ट्रॉबेरीज बहुत ही अमेजिंग फ्रूट है, मुझे तो बहुत पसंद है। और स्ट्रॉबेरी आती है कुछ महीनों के लिए। अब उनको प्रिजर्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं? हम करेंगे आज स्ट्रॉबेरीज को प्रिजर्व। मैं आपको देने जा रहा हूं एक वे स्ट्रॉबेरीज को प्रिजर्व करने का इंट्रो के बाद। बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं हमारी सीरीज में दैट इज कुक अफेयर विद मधु कुकवेयर। एंड सिंस ये कुक अफेयर है तो डिशेस होंगी बहुत लवली लवली, और आज की जो लवली लवली डिश में मैं आपको एक वे आउट दे रहा हूं कि आप स्ट्रॉबेरीज कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब बेसिकली स्ट्रॉबेरी इज अ सीजनल फ्रूट, उसको प्रिजर्व करने के लिए आप उसका जैम बना सकते हैं। तो जैम आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का। उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रॉबेरीज, शुगर एंड एप्पल। एप्पल क्यों? क्योंकि एप्पल में होती है पेक्टिन, एक एंजाइम होता है पेक्टिन जो नेचुरली अवेलेबल होता है एप्पल्स में या एप्रिकॉट्स में, और वो पेक्टिन एक्चुअली जैमी कंसिस्टेंसी देता है जैम्स को। तो इसीलिए एप्पल हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने एप्पल ले लिया और छिलका नहीं उतारना, क्योंकि छिलके में ही पेक्टिन है, इसीलिए एक एप्पल इनटू द ग्राइंडिंग जार। अब एप्पल्स के साथ ही थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज भी डाल दूंगा मैं। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने इसको ग्राइंड कर लिया इनटू अ फाइन पेस्ट। अब हम जैम का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जैम के लिए जितनी स्ट्रॉबेरीज उसकी आधी चीनी। अब जैम बनता है बेसिकली दो तरीकों से। एक तो बनता है मैरिनेट करके, कि शुगर के अंदर स्ट्रॉबेरीज को मैरिनेट कर दिया और उनको अच्छी तरह पकने दिया, मतलब चूल्हे पे नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पकने दिया, और फिर वो जैम बन जाता है। दूसरा होता है चूल्हे पे। चूल्हे पे यूजुअली वो टेम्परेचर नहीं मिलता नॉर्मल कुकवेयर में, क्योंकि बॉटम का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है एंड वॉल्स का टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए हम आज कुकिंग करने वाले हैं मधु ट्राइप्लाई कढ़ाई में। अब ये मधु ट्राइप्लाई कढ़ाई में आपको ये फायदा मिलेगा कि ऑल ओवर दी कढ़ाई टेम्परेचर सेम है। तो अब ये पेस्ट प्लस स्ट्रॉबेरीज प्लस चीनी सारी चीजें इनटू दी कढ़ाई। अब ये सारी चीजें डालने के बाद गैस चालू कर देंगे और इन सबको एक बारी मिक्स कर देंगे। अब बेसिकली ट्राइप्लाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्लेट्स। 2 होती है स्टेनलेस स्टील की और एक बीच में होती है एल्यूमिनियम। जो नीचे वाली होती है दैट इज 430 ग्रेड, और वो 430 ग्रेड इज अ फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील। जो ऊपर वाली होती है जिसके अंदर कुकिंग होती है दैट इज 305 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की प्लेट, एंड बीच में एल्यूमिनियम होता है। और जो 430 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील की प्लेट होती है दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक। तो इसको इंडक्शन पे भी कुकिंग कर सकते हैं आप इसके साथ, वो आपको एक और फायदा मिल जाता है इसके साथ। एंड स्टेनलेस स्टील इज फूड ग्रेड, और स्टेनलेस स्टील इज वन ऑफ द बेस्ट कुकवेयर टू कुक। तो इसीलिए मधु ट्राइप्लाई कढ़ाई इज अमेजिंग टू कुक इन। अब ये हो रहा है, इसका एक और फीचर बताया तुम, इसका जो ढक्कन है उसके अंदर लैडल का स्टैंड दे रखा है। तो ये भी बहुत प्यारी चीज है, इसमें आप लैडल रख सकते हैं, कोई भी सरफेस गंदा नहीं होगा। और उसके साथ ही अगर आपकी कुकिंग ज्यादा टाइम तक हो रही है, जैसे कि इसके केस में ज्यादा टाइम तक होगी क्योंकि जैम बिल्कुल स्लो आंच पे पकेगा धीरे धीरे, तो ज्यादा टाइम तक कुकिंग है, इसीलिए इन्होंने एक फोन स्टैंड दे रखा है, साथ में रखिए और कोई भी वीडियो देखिए, या तो आप वीडियो देखते देखते कुकिंग भी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसकी आंच बढ़ा सकते हैं, बट आंच बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली स्लो कुक्ड जैम इज द
बेस्ट जैम, आई एम टेलिंग यू। मेहनत जरूर लगेगी, 1-1.5 घंटा लग सकता है, बट जो चीज बनेगी अमेजिंग। इनफैक्ट ये जो जैम है आप स्टोर कर सकते हैं 2 महीने के लिए। तो अगर जैम स्टोर हो रहा है 1-1.5 महीने के लिए, तो 1-1.5 घंटे की मेहनत कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसीलिए बिल्कुल स्लो आंच पे इसको कुक करें और बीच बीच में हिलाते रहें, ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होगा, चीनी मेल्ट होगी और स्ट्रॉबेरी भी अपना पानी छोड़ने लग जाएगी। तो पहले स्टार्टिंग में बहुत लिक्विडी लगने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे सारी चीजें मैशी हो जाएंगी, स्ट्रॉबेरीज पकने लग जाएंगी और पानी भी सूखने लग जाएगा, फिर जैमी कंसिस्टेंसी में आने लग जाएगा। तो उसी कंसिस्टेंसी का हमें वेट करना है। और सबसे बड़ी बात, आपने इसको ढक के नहीं पकाना। अगर ढक के पकाएंगे तो फ्लेवर नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। तो ये जैम हमारा डन है। टाइम जरूर लगा बट अल्टीमेट। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर चंक्स है। अगर आपको चंकी रखना पसंद है तो आप चंक्स रख सकते हैं, वरना मैशर ले लीजिए और मैश कर दीजिए चंक्स को। अब मैंने इसको प्रॉपर्ली मैश नहीं करा क्योंकि मुझे हल्का फुल्का चंकी पसंद है, इसीलिए मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े चंक्स रखे हैं और ज्यादा मैश नहीं करा। अब कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है या फिर कैसे चेक करना है कि जैम बन चुका है, उसके लिए एक प्लेट ले लीजिए और उस पर हल्का सा जैम, अब जैम को होने दें ठंडा और उसके बाद उसको टिल्ट करके देखिए कि उसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा, तो जैम डन है। अगर पानी निकल रहा है तो फिर आप इसको थोड़ी देर और पका लें। अब अगर आप ध्यान देंगे तो जैम एक साथ नीचे बह रहा है, इसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा, सिर्फ जैम है, तो मतलब जैम डन है। अब इसको ठंडा होने देंगे और इसको स्टोर तो करना ही है ना। तो स्टोर करने का एक तरीका होता है जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। तो उसके लिए आपको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है एंड एयर टाइट कंटेनर को और कंटेनर के ढक्कन को स्टेरिलाइज करना है। तो स्टेरिलाइज करने के लिए मैंने पानी ले रखा है, उसको बॉयल आ रखा है और मैंने पानी लिया है मधु ट्राई प्लाई सॉस पैन में, तो उसी में हम इसको स्टेरिलाइज कर लेंगे। अब ये स्टेरिलाइज करने के बाद एक प्लेट पे उल्टा करके रख लें, साथ ही ढक्कन भी निकाल दें। अब जार को भी ठंडा होने दें और उसके बाद जैम को भी ठंडा होने दें। दोनों चीजें ठंडी होंगी तभी जैम इसमें डालना है। अब जब तक जैम ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम उसमें डाल देंगे लेमन जूस। अब लेमन जूस हेल्प करेगा कि शुगर क्रिस्टलाइज ना हो, एंड सेकेंडली लेमन जूस ये भी हेल्प करेगा जो शुगर है उसको बैलेंस करने में। अब मैं आपको वो मार्केट वाली शेल्फ लाइफ प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप नहीं खाना चाहेंगे और होममेड में वही सारी चीजें नहीं होती, इसीलिए इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी घट जाएगी। अब मैं जो जैम बनाता हूं उसकी शेल्फ लाइफ मोस्टली मेरे पास लास्ट कर जाता है वो 1.5 से 2 महीने तक। फ्रिज में रख देता हूं एक बार एयर टाइट कंटेनर में स्टेरिलाइज करने के बाद, और 1.5 से 2 महीना कुछ नहीं होता। तो आप भी अगर यही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो 1.5 से 2 महीना आपके भी जैम को कुछ नहीं होगा। तो जैम ठंडा होने के बाद ही जार में डालें और जार में डालने के बाद उसको ढक्कन लगा दें और उसके बाद ये जार को फिर स्टेरिलाइज कर लें। अब इस जार को गर्म पानी में रहने दें लगभग 1 मिनट के लिए और उसके बाद निकालिए और दिस जैम इज रेडी। आप किसी चीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ब्रेड के साथ, आप चाहे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग चीज है। स्ट्रॉबेरीज प्रिजर्व करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया, एक बारी सर्व भी कर लेते हैं और मिलते हैं सर्व करने के बाद। Just look at this beauty. स्ट्रॉबेरी के सीजन का एंड है, बट you can still enjoy strawberries with this way of preserving them. Now
preserve your strawberries and enjoy your strawberries whole year with strawberry jam made in Madhu Cookware, क्योंकि कुक अफेयर विद मधु कुकवेयर है, इसीलिए लवली डिशेस आ रही हैं। अब ये ट्राई करने के बाद फोटो इंस्टाग्राम पे हमें टैग करना भूलना नहीं है। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।